मर भी जाऊं तो मुझे इस पर गर्व होगा। मेरे खून की हर एक बूंद इस देश के विकास में योगदान देगी और इसे मजबूत और गतिशील बनाएगी। ये शब्द हैं इंदिरा गांधी के, उनकी मौत से ठीक एक दिन पहले कहे गए। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास की उसी घटना की जिसने न सिर्फ एक प्रधानमंत्री की जान ली बल्कि देश की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये 3 बातें अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती हैं। एक प्रधानमंत्री जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उन्हीं ने उन्हें 33 गोलियों से छलनी कर दिया। पर सवाल ये है कि नौबत यहां तक आई कैसे? विश्वासघात की इस कहानी की जड़ें कहाँ थीं? चलिए पता करते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसे समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा, एक ऐसे ऑपरेशन पर जिसने बदले की आग को भड़काया और पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा दी थी। तो कहानी शुरू होती है 80 के दशक की शुरुआत के पंजाब से। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। खालिस्तान यानी एक अलग सिख देश की मांग जोर पकड़ रही थी और इस आंदोलन का चेहरा थे जरनैल सिंह भिंडरांवाले। जब भिंडरांवाले और उनके हथियारबंद समर्थकों ने सिखों के सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर को ही अपना अड्डा बना लिया, उसे एक किले में तब्दील कर दिया, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं रहा, ये आस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत ही नाजुक मुद्दा बन गया। तो आप देख सकते हैं कि हालात कितनी तेजी से हाथ से निकल रहे थे। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा और विवादास्पद फैसला लिया। उन्होंने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसकर आतंकवादियों को खत्म करने का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन का नतीजा बहुत ही विनाशकारी था। हाँ, भिंडरांवाले और उनके साथी तो मारे गए, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सैकड़ों बेगुनाह लोग जो उस वक्त मंदिर में थे, वो भी इस गोलीबारी में मारे गए। और सबसे बड़ी बात, सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा। दुनिया भर के सिखों के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। अपने सबसे पवित्र स्थल का अपमान, और कई लोगों की नज़रों में इस अपमान का प्रतीक बन गई थी इंदिरा गांधी। और यही सोच, यही भरोसा आखिर में उनकी जान ले बैठा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने सिख बॉडीगार्ड्स को हटा दें, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि इससे देश में गलत संदेश जाएगा। उनका ये भरोसा अफसोस गलत साबित हुआ। तो अब हम सीधे चलते हैं उस मनहूस दिन पर जब ये भरोसा टूटा और विश्वासघात हकीकत बन गया। प्रधानमंत्री आवास पर ये एक आम सुबह की तरह ही लग रही थी। इंदिरा गांधी एक टीवी इंटरव्यू देने के लिए अपने घर के लॉन से गुजर रही थी। उस दिन उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी, शायद इसलिए कि वो कैमरे पर थोड़ी भारी दिखती। और तभी उनका सामना हुआ अपने ही 2 बॉडीगार्ड से, बेअंत सिंह जो सालों से उनके भरोसेमंद गार्ड्स में से एक थे, और सतवंत सिंह। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भरोसे का कत्ल था। सोचिए, जिन लोगों पर उनकी सुरक्षा का जिम्मा था वही उनकी जान लेने के लिए खड़े थे। बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से पहली गोलियां चलाईं। जैसे ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिरी, सतवंत सिंह ने अपनी सबमशीन गन से उन पर गोलियों की बौछार कर दी। कुल 33 गोलियां। देश की प्रधानमंत्री के शरीर में 33 गोलियां दागी गईं। हमले के फौरन बाद दोनों ने अपने हथियार फेंक दिए और चिल्लाकर कहा कि उन्होंने अपना बदला ले लिया है। मौके पर ही जवाबी कार्रवाई में बेअंत सिंह मारा गया, जबकि सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर बाद में मुकदमा चला और उसे फांसी दे दी गई। एक प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी, लेकिन देश में असली तूफान तो अब उठने वाला था। डॉक्टरों ने घंटों तक उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोपहर होते होते भारत ने अपनी आयरन लेडी को खो दिया था और पूरा देश शोक और अनिश्चितता के अंधेरे में डूब गया। जैसे ही हत्या की खबर फैली, दिल्ली और देश के कई हिस्सों की सड़कों पर ये नारा गूंजने लगा। लोगों का गुस्सा और बदले की भावना अब एक भयानक, जानलेवा शक्ल लेने वाली थी। अगले 3 दिन भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक साबित हुए। सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। सिर्फ दिल्ली में ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 3000 से ज्यादा सिखों को उनके घरों से निकालकर बेरहमी से मार दिया गया। ये एक राष्ट्रीय त्रासदी के ऊपर एक और त्रासदी थी,
एक ऐसा नरसंहार जो आज भी देश की अंतरात्मा पर एक बोझ है। इतने बड़े संकट के बीच देश को बिना नेतृत्व के नहीं छोड़ा जा सकता था। लिहाजा राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को तुरंत प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस हत्या और उसके बाद हुई भयानक हिंसा ने देश की आत्मा पर एक ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस आज भी महसूस होती है। तो आखिर में इस घटना ने हमारे देश पर क्या असर छोड़ा? असर बहुत गहरा था। इसने भारत की राष्ट्रीय एकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद से देश के बड़े नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इसने सिख समुदाय के जहन में एक ऐसा घाव छोड़ा जो आज भी हरा है। 1984 के दंगों के लिए इंसाफ की मांग आज भी उठती रहती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इतिहास के जख्म कभी सच में भरते हैं या फिर वो बस पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ चलते रहते हैं? 1984 की ये विरासत हमें यही याद दिलाती है कि बीता हुआ कल कभी भी पूरी तरह से बीतता नहीं है। एक सोचने वाली बात है ना?